नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 9 मई 2026 और दिन आज हो गया जी शनिवार का। तो चलिए आपको ये सीधी तस्वीरें एक बार मैं दिखा रहा हूं आजादपुर मंडी से, आलू के फड़ों से, कि इस समय क्या कुछ ग्राहकी का माहौल है, कैसी इस समय स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में चल रही हैं, कैसा माहौल चल रहा है, कैसी ग्राहकी है और आवाजाही जो है वो ग्राहकों की कैसी है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे। तो देखिए, शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन बताने की जरूरत नहीं होती कि कैसी ग्राहकी है। शनिवार के दिन ग्राहकी का माहौल अच्छा होता है, मंडियों में रौनक होती है, आड़ती भाई भी खुश होते हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि भैया ग्राहकी निकले। कोई नहीं चाहता कि जो है वो ग्राहकी ना हो, आलू का उठाव ना हो। सब चाहते हैं, जो जो अपने घर से भगवान का नाम लेके आते हैं, सबकी इच्छा ये होती है कि आलू जो है वो अच्छे भाव में बिके, अच्छे रेट में बिके। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि कहीं ना कहीं आवकें जो है वो, और हल्का आलू जो है वो, ज्यादा आवक और हल्का आलू जो है वो मंडियों को खराब करता है। लेकिन फिलहाल आवकें सीमित चल रही हैं, फिलहाल बाजार सीमित चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब फिलहाल ये उम्मीदें जो हैं वो बन रही हैं स्टोर के आलू से, कि अब जब स्टोर का आलू मंडियों में आएगा तो कहीं ना कहीं स्टोर के आलू को भाव मिलता नजर आएगा। कहीं ना कहीं जो हल्का आलू है वो जब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा तो सिर्फ पूछ रहेगी, डिमांड रहेगी, खरीदारी रहेगी अच्छे आलू की। आप देख रहे हैं 37-97 आलू सिर्फ मंडी में ज्यादा इस समय आ रहा है। सूर्या आलू को अभी नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि सूर्या की डिमांड भी है आगे, चिपसोना की डिमांड भी आगे, और 37-97 जो आलू है वो थोड़ा सा चिपसोना और सूर्या से ज्यादा उत्पादित हुआ है, और लास्ट में वो भी डंप में रखा गया था। लेकिन हल्का होने की वजह से बहुत से लोगों ने होली के बाद थोड़ा डंप में भी रखा, उसके बाद स्टोरों में भी उसको भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं भी 37-97 आलू मंडी में आ रहा है, और आने वाले दिनों में उम्मीदें चिपसोना सूर्या से लगातार लगाई जा रही है। इसलिए अच्छे आलू को रोका जा रहा है कि भाई अभी फिलहाल जब हल्के आलू का दौर है तो हल्का ही बिक जाए, और जब अच्छे का दौर आए तो अच्छे आलू को भाव मिलते नजर आ जाए। फिलहाल सारी चीजें देखो ठीक होती नजर आ रही हैं। फिलहाल अभी जो जंग वगैरह इनके बीच में चल रही है, जो अभी स्थितियां इनके बीच में गर्मा गर्मी है, वो ठीक नहीं हुई, लेकिन उसका कोई ज्यादा असर बाजारों पे नहीं है। साथ ही अगर हम देखें, होटल ढाबों में थोड़ा सा गैस का रेट बढ़ गया है, लेकिन फिर भी अब सप्लाई चल रही है, होटल ढाबे खुल गए हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, छोटे छोटे जो स्ट्रीट हॉकर्स हैं उन्होंने दुकानें लगानी शुरू कर दी हैं, और कहीं ना कहीं खरीदारी पे असर होना शुरू हो गया। बड़ी चीज क्या है, मौसम ने सहयोग बनाया हुआ है, मौसम ने साथ दिया हुआ है किसान और व्यापारी भाइयों का, और इसी वजह से आप मान के चल सकते हैं कि भाई साहब मंडी के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो डिमांड आलू की ठीक बनी है। नहीं तो अगर ज्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो लोग ज्यादा गर्मी के अंदर तरबूजे की तरफ, आम की तरफ, खरबूजे की तरफ, और जितने भी ज्यादा पानी वाले जो फल होते हैं उनको खाना शुरू करते हैं। हालांकि गर्मी तो है, लेकिन इतनी नहीं है। मेरे हिसाब से सुबह का टेम्परेचर होगा 30-31 डिग्री, इस समय का जो टेम्परेचर होगा 30-31। हाँ, दोपहर होते होते टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना 41-42 पहले हो जाता था। तो ये डंप के लिए एक अच्छी बात है, डंप को थोड़ा समय मिल गया है, और कहीं ना कहीं स्टोर को भी समय मिल गया है, क्योंकि जब एक उम्मीद की जा रही है कि भाई मई के एंड तक अगर ये डंप निकलेगा तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर स्टोर के आलू को मौका मिलेगा, और पक्का मौका मिलेगा। आपने घबराना नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार आपको अच्छा खासा मौका आलू के बाजारों में मिलेगा। लेकिन आलू को समय रहते आपको निकालना भी है, क्योंकि ये बाजार है, कभी भी ऊपर चढ़ जाता है, कभी भी नीचे गिर जाता है। आप हमारी रिपोर्ट्स को देखते रहिएगा। देखिए, आप लोग अनुमान नहीं लगाएंगे कि भाई बारिश होने वाली है, नहीं होने वाली है, और बारिश हो जाती है। आप अनुमान लगाएंगे कि भाई आज धूप निकलेगी तो बारिश हो जाएगी, आप अनुमान लगाएंगे बारिश होगी तो धूप निकल जाएगी। तो मौसम है, मौसम ने अपने आप को बड़े तरीके से जो है व्यवस्थित किया हुआ है, और उसी के हिसाब से सारी चीजें चलनी है। तो हम आपको पल पल की अपडेट्स जो है मौसम की है, बाजारों की है, मंडी की है, जो भी चीज आलू से जुड़ी है उनकी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बस आपने आगे कसम खा के नहीं बैठना है कि मैं अपने आलू को इस महीने में निकालूंगा, सितंबर में निकालूंगा, अक्टूबर में निकालूंगा, नवंबर में निकालूंगा। जैसे मौका मिल जाए वैसे आपको निकालना है। आपको तरीके हम बताते रहेंगे, सब जगह से आपके लिए खबरें समेट के हम लाते रहेंगे, जो महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो भी आपके लिए लाते रहेंगे। बस आपने आलू को समय के हिसाब से निकालना है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आलू का भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है। जो भी भाव होंगे 50 केजी के होंगे। हमारे साथ में जुड़ गए बाबूजी।
बाबूजी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार दीपक जी, कैसे हो? बस बढ़िया बाबूजी। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बाबूजी आप ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। बाबूजी मौसम अभी तक सही चल रहा है? मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है। जो लू चलनी चालू हुई थी फिर बंद हो गई है। बिल्कुल। 2 हफ्ते से मौसम बहुत बढ़िया जी। और बाबूजी ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पे कहीं बारिश हो रही हो, बर्फबारी हो रही कोई ना हो। कोई तो फर्क है। जब तो दिल्ली में कम गर्मी है, लू नहीं चल रही बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबूजी इस मौसम का कुछ असर आलू के ऊपर है? देखो बिक्री पे असर पड़ता है। मौसम ठंडा होता है तो थोड़ी बिक्री बढ़ जाती है, मौसम गर्म होता है थोड़ी बिक्री कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है बाबूजी। लेकिन हमने देखा कि बीच में आपके भी सीमित आई, अच्छी क्वालिटी को अच्छा भाव भी मिला है मंडी में। अब तो देखो, अब जो भी आएगा आगे आगे दिन पर दिन स्टोर का आलू बढ़ेगा, बाहर का आलू कम हो जाएगा। अब बाहर के आलू का खत्म होने का कगार पे है, देखो कब खत्म होता। पर अभी तो फिर भी काफी तादाद में आ रहा। अभी तो समझ लो 80% आलू बाहर का, 20% स्टोर का। जी। और बाबूजी मौसम ने थोड़ा साथ दे दिया ना? हाँ बिल्कुल, साथ जो भी है कुदरत का है, जो भी काम आ नहीं तो बाबूजी अंदाजा यही था कि 15-20 तारीख तक डंप जो है ना वो निकल ही जाता जैसे तैसे। अब ये तो अभी तो चल ही रहा है जी, अभी तो कुछ नहीं कहते। मौसम ने साथ दे दिया। हाँ, अभी तो 80% में डंप आ रहा है। जी जी जी। तो बाबूजी अब ये बताओ आज कितनी गाड़ी आ गई? 113 गाड़ी की आवक है, इसमें 21 गाड़ी कल का बैलेंस है। अच्छा जी। इसमें 31 गाड़ी चिपसोना संबल चंदोसी, 16 गाड़ी सूर्या संबल चंदोसी, 3 गाड़ी शमशाबाद, 2 गाड़ी मेरठ, 7 गाड़ी डायमंड, 11 एलआर पंजाब, 3 जंगीराबाद, 15 स्टोर की, 10 पंजाब की। जी। और बाबूजी अपनी मंडी में गिराकी कैसी चल रही है? ठीक ठाक है जी, इतनी बढ़िया गाहकी नहीं है। 60-70 गाड़ी रोज आलू बिकता है, ज्यादा। अच्छा जी। इससे ज्यादा नहीं बिक पाता जी बैलेंस बचता। कल भी इसमें जो 113-21 गाड़ी कल की बैलेंस है इसमें। जी। बाबूजी वैसे कोई घबराहट तो नजर नहीं आ रही? घबराहट क्या है? घबराहट है पहले मुफ्त आलू, अब क्या घबराहट होगी इसके अंदर? और क्या, ये फ्री तो बिक रहा है, अब क्या घबराहट होगी? तो आलू वाले अपना हौसला रखे तो कुछ ठीक भी है, नहीं हौसला रखेंगे तो और मंदा कर रहा है। बिल्कुल। बाबूजी अभी हमने देखा कि सरकार ने कुछ पैमाने तय किए कि भाई 650 रुपए कुंटल के हिसाब से आलू बिकेगा, उसका कुछ फायदा हुआ? किसानों का फायदा है ना, कोई खरीदी हुई है किसान। वो तो चाहते हैं कि एक दाना चिप्स होना, आलू चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ऐसे को ना किसान दे देगा। उससे तेज तो मंडी में किसान का आलू बिक रहा है, क्यों देगा गवर्नमेंट को? और ये तो लिफाफेबाजी है। कोई भी आलू खरीदते, कोई कहीं खरीदी हुई है आज तक? अभी तक हुई है कोई खरीद? ये तो वैसे अफवाह फैलाने वाली बात है, किसान को गुमराह करने वाली बात। कौन सा आलू खरीदा गवर्नमेंट ने? कल को गवर्नमेंट ये एक कट्टा पलटते हैं, उसमें कहिए हम तो 20 किलो आलू लेंगे, 30 किलो छोड़ देंगे। किसान को क्या जरूरत है देने की? किसान का तो जहाँ फायदा होगा वहां बेचेगा ना। पहले तो किसान मर रहा है और मरेगा क्या उनको देके? बिल्कुल। एक बात बताओ, यहाँ मंडियों में बेच के, अपने हाथ से बेच के पैसे तो बना लेता है, गवर्नमेंट के चक्कर में कहाँ पड़ेगा वो? बिल्कुल। गवर्नमेंट एक सिरे से खरीदे, चलो किसान दे भी दे। गवर्नमेंट तो कहती है हम 50 किलो कट्टे में 30 किलो आलू लेंगे, तो ऐसी कोई ना धारा, ऐसी कोई धारा नहीं है जी। क्यों देगा किसान? जिसका दूध बिके उसे दही जमाने की जरूरत है? पहले तो किसान मर रहा है और मरेगा उसे तुमने देके। यानी कि बाबूजी ये जो जितनी भी वो चलाई ना, ये सब नाम की है। बाजी एक मेरे बात बताओ ना, किसान को पैसे नहीं मिलेगा तो क्या फायदा होगा उस काम से? बिल्कुल सही बात है, ठीक कह रहे हैं आप। तो बाबूजी फिलहाल क्या कहते हो कि डंप ने अभी थोड़ा दबाव बना रखा है बाजारों में? दबाव पूरा दो नहीं, बहुत दबाव बना रखा है। 80% डंप आ रहा है मंडी में अभी भी। 80% डंप मायने रखता है। स्टोर तो 20% ही आ रहा है ना। आज बताओ 113 गाड़ी है मंडी के अंदर, तो स्टोर की तो 20 एक गाड़ी है। 80% हो गया नहीं हो गया? बिल्कुल सही बात। फिर और बाबूजी कुछ मंडियों में हम देखते हैं कि जैसे अच्छा आलू पहुंचता है अच्छी क्वालिटी का, उसमें थोड़ा भाव भी सुधार हो जाता है। देखो अच्छा आलू तो हर जगह बिके, अच्छा आलू तो यहाँ भी नहीं मिलता। अच्छी गाड़ियां कितनी आती है? 10-5 गाड़ी आती है, 100 माजे को ले लेते हैं। जिन्होंने आलू भाव से बेचना उनको अच्छे का मतलब क्या? फ्री आलू मिल रहा है, उनको क्या है? उनके लिए 800 रुपये कोई तेज नहीं, 1000 रुपये कोई तेज नहीं, 600 रुपये कोई अच्छा हो तो सही। अच्छा तो छोड़ते ही नहीं वो। बाबूजी जैसे 1-2 गाड़ी आप बता रहे हो अच्छी आती है, उसमें मुंह मांगा भाव मिल जाता है? देखो नहीं मिलेगा। अब मुंह मांगा मानी है, 900, 950, 1000 सूर्या बिक रहा, मुंह मांगा दाम है। इक्का दुक्का गाड़ी होती है वो, तो सारे आलू को ना होते हैं। ये सोचो ना आप। बाबूजी चिप्स होना, चिप्स होने का भाव है यहाँ पर जो स्टोर का आलू है बढ़िया, एक नंबर का 500, 550 संबल चंदोसी साइड का। बाकी कोठे के आलू कोई भाव नहीं, बाहर का 300 से लेकर 400 रुपए। बाबूजी 37-97? 37-97 जो स्टोर का 350 से लेकर 400, 450 रुपए। और जो बाहर का उसका 300, 350 रुपए। बाबूजी एलआर पंजाब? एलआर पंजाब का आलू जो बाहर का 300, 350, स्टोर का 400, 450। बाबूजी डायमंड पंजाब? डायमंड पंजाब का जो बाहर का ही आ रहा है, स्टोर का नहीं आ रहा, वो बिक रहा है 300 से लेकर 350 रुपए। बाकी चंदोसी वाला चंदोसी डायमंड तेज है 500, 550। बाबूजी शमशाबाद अभी भी आ रहा है? नहीं, कोई इक्का दुक्का गाड़ी है, बिकता भी नहीं है वो तो भेजना ही बेकार है। बाकी जैसे T7, T9 आलू आ जाते हैं बाबूजी? वो अलीगढ़ साइड के आते हैं, वो बिकते हैं 400, 450 के आसपास।
तो बाबूजी क्या कहेंगे, अभी आवक ऐसी चलती रहेगी फिलहाल? आवक ऐसे चलती है, घबराओ मत ना, मुफ्त तो आलू हुआ पड़ा है। ये 300 350 बेच के स्टोर वालों को मिलता क्या है? 150 रुपए कट्टे का तो स्टोर का किराया हो गया, 100 रुपए कट्टे का वैसा खर्चा हो गया, 300 बेच के 50 रुपए भी नहीं मिलते, उन्हें फायदा क्या ऐसे बेचने का? बेच लो, बतेरा टाइम है। ये को ना कि फ्री है, फ्री तो है ही आलू, और क्या फ्री होगा? आराम आराम से बेचो, हौसला रखो, बेचो, बहुत टाइम है। तो बाबूजी क्या लगता है आलू का भाव? कुछ घबराने की बात नहीं है, ये मुफ्त आलू है। लोग बाग किसान ये सोचे ये जनवरी फरवरी तक भी बिकेगा, इस साल आने वाली फसल को भी प्रभावित करेगा। पहले वाली फसल इसे प्रभावित करती थी, आने वाली फसल को प्रभावित करेगा। एक मुझे बात बताओ ना, जिसका 300 350 400 रुपए आलू बिक रहा है, आने वाली फसल में क्या फ्री आलू बिकेगा क्या? 100 रुपए कट्टा पंजाब से किराया हो जाएगा। पंजाब के किसानों को हिदायत दे रहे हैं, सोच समझ के आलू लगाएं। जब ये आलू 300 350 बिक रहा है, उनका आलू क्या भाव बिकेगा? वो 200 भी नहीं बिकेगा, क्या करेंगे? वो हाइब्रिड है, ये फिर भी क्वालिटी वाला है। सही बात है। ये प्लस पॉइंट है स्टोर वालों के लिए, घबराए ना, पहले ही मंदा हुआ पड़ा आलू जी। और इससे मंदा क्या होगा? और बाबूजी शुरुआत कब से हो सकती है मानसून आने पे? देखो धीरे धीरे शुरुआत होगी, जब बाहर का आलू खत्म होगा इसकी भी शुरुआत बढ़ जाएगी। जी। बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं, भाव बढ़ेगा। यानी कि मई एंड तक ना डंप का खत्म हो जाएगा, जहाँ खत्म हो जाएगा, इसका भी भाव बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं। जी। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लगातार हौसला बढ़ाते हो। ये गुल्ला किसका? ये चिप्सोना गुल्ला है जी, गीला। और ये 37-97 बाबूजी? ये 37-97। क्या भाव बाबूजी? ये समझो 400 सवा 420 रखा है, बिका नहीं। और बाबूजी गुल्ला क्या भाव बताया? गुल्ला 300 या 280। ठीक है। और ये कौन सा जी? ये चिप्सोना बढ़िया 450 रखा है स्टोर का, देखो क्या बिकता है। वो भी 37 है बाबूजी? नहीं, वो मोहन आलू है, बिका नहीं है वो भी। वो हाइब्रिड में आ गया। क्या भाव बाबूजी उसका? वो ही बिका 300 के आसपास। और बाबूजी ये सूर्या है, कौन सा ये T9 आलू है। T9 सूर्या की तरह बिक जाता है। हाँ जी। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। T9 क्या भाव बाबूजी? ये बिका 450 साल। बाबूजी चल चलते क्या कहोगे? हौसला रखो, हौसले से काम करो, कुछ नहीं होता, जो हो गया वो तो हो ही गया। अब हौसला तो रखो, इसके तो थोड़े बहुत पैसे बना लो, वरना इसके पैसे भी बाहर जाएंगे। हौसला रख के बेचो, कुछ नहीं होता। 8-10 महीने आराम से बेचो, स्टोर वाले ने पूरा किराया लेना कम करो, बिल्कुल आराम से बेचो। तो बाबूजी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म 91 111 71 893 ईशादास पदम भूषण, ये 338। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। अभी देख सकते हैं जी, ये बोर्ड है ईश्वर दास पदम भूषण के नाम से, और बताए हुए नंबरों पे आप संपर्क कीजिएगा बाबूजी को।